नमस्कार जी, सभी को राम राम। भाई 31 तारीख की जो अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की जो हियरिंग थी, सुनवाई थी, वो उसके बाद जो भी चीज़ अपडेट हुई है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। इसमें कनेक्टेड जितने भी केस थे, मतलब जितने भी अदर मैटर्स के केस थे जो कनेक्टेड कर दिए गए थे 16,273 हाई मेरिट केस के साथ, वो अब अलग कर दिए गए हैं। उनमें ये सारे यह CWP 16,273 2023 विद CWP 17,326 17,786 और 18,040 18,061 18,227 18,947 ऐसे करके ये लास्ट तक है भाई। CWP 29,050 और नीलम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। प्रेजेंट मिस्टर संजय कौशल सीनियर एडवोकेट विद मिस्टर विक्रम शुरान एडवोकेट, मिस्टर अनुराग शर्मा एडवोकेट, मिस्टर सिमरपाल सिंह एडवोकेट, मिस्टर रविंदर बांगड़ एडवोकेट, मिस्टर निखिल कौशिक एडवोकेट, मिस्टर रविंदर मलिक रवि एडवोकेट, मिस्टर विकास नागर एडवोकेट फॉर द पिटिशनर्स। मिसिज श्रुति जैन गोयल सीनियर DAG हरियाणा विद मिसिज तनुश्री गुप्ता DAG हरियाणा। ऑन रिक्वेस्ट of learned senior counsel for the petitioners adjourned to 14/2/2024। in the meanwhile pleading be completed करने के लिए जो भी इसमें था, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं था, वही अभी इसको कंप्लीट करना है। फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन दी कनेक्टेड केस फाइल्स। भाई ये कनेक्टेड केस जो है ये हैं सारे, और ये अब इसमें डेट 31 का है और डेट इसमें 14/2024 आप सभी को पता है। अब इसमें एक रिक्वेस्ट सभी से है, भाई घर बैठने से कुछ नहीं होगा। अब जिसके भी जो भी वकील है, उन वकील साहिबान के पास डेट से पहले जा कर के बैठो, उनसे मिलो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलो उनको, क्योंकि उनको तभी लगेगा भाई हाँ, ताकि वो अपनी पूरी प्रिपेयरिंग के साथ तारीख पे जाएं और अच्छे से फाइट करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भी आप ठीक है जी बस हमने फ़ीस दे दी वकील को और बस हो गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और इसमें इसी के साथ एक मैटर और भी है, वो मैं आप लोगों को, ये इसमें एक केस जिसकी चर्चा हो रही थी भाई, विवेक कुमार जो BCA कैटेगरी का जो केस था 28,536 ऑफ 2023, इसका भी अभी सुनने में आया था कि भी इसको जो है 16,273 हाई मेरिट केस के साथ जोड़ दिया गया है। भी जब तक इसका डिसीजन नहीं आएगा तो इसका भी नहीं आएगा, लेकिन इस लिस्ट में 16,273 में 28,536 इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता नहीं है कि भी इसके साथ इसका कोई कंसर्न है, इसके साथ इसको जोड़ दिया गया है। और क्योंकि इसका जो कनेक्शन था विवेक कुमार 28,536 वो 25,124 जिस BCA कैटेगरी जिसमें स्टे हुआ था, तो उसके साथ ही इसको जोड़ा गया था कि जब तक ये स्टे है तब तक 25,124 में जो स्टे है तब तक 28,536 में कुछ भी जो है इस पे इसका जो रिज़ल्ट है BCA की कैप्ट 14 जो पोस्ट कैप्ट रखी गई हैं उनका रिज़ल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें स्टे है ऑलरेडी। तो अब इसमें ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आती कि भी इसको 16,273 के साथ कहीं पे भी जोड़ा गया है, और इसका उसके साथ कोई ज़्यादा सा लिंक बनता भी नहीं है। वैसे तो ये है कि भी हालांकि मैं भी कट ऑफ में हूँ और पर्सनली मैं इसमें ना तो पटिशनर बना हूँ, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भाई मेरा मोटिव ये है कि भी सबको जॉब मिलनी चाहिए और मैं उसी के पक्ष में हूँ, और भगवान ने की कृपा हुई तो भाई सभी का इसमें काम बन जाएगा। लेकिन मैंने पर्सनली अपने इसमें कहीं भी मेरा पिटिशन में नाम नहीं है, ना मेरा ITI सर्टिफिकेट
का जो केस चल रहा है ना, उसमें मेरा कहीं मैंने नाम दिया है इसमें, या हाई मेरिट में ही मैंने रखा है। और इसमें कट ऑफ में काफ़ी कैंडिडेट्स जो है इसमें लगभग आ जाएंगे इसमें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी है इसमें, और कुछ शायद इसमें टीजीटी में भी हो सकता है सेलेक्ट हो गए हों पोस्ट, शायद अगर वो वैकेंट मानते हैं उनको, अगर खाली माना जाए उसमें भी कुछ लोग एडजस्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि हाई मेरिट में सभी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। उसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि भी फिर ये ज़्यादा सा कोई ऐसा रहेगा भी नहीं, क्योंकि सारे ही हाई मेरिट के कैंडिडेट हैं। और वो जो 33% आरक्षण का जो कंबाइंड रिजल्ट का जो मैटर था, वो भी सारे ही हाई मेरिट में ही आ रहे हैं सारे, ऐसे कुल मिला के ना। तो हाई मेरिट के लिए ही फाइट करें, वही हाई मेरिट के लिए वकीलों से मिलें, और वकीलों से बार बार मिलें, ताकि वकील थोड़े से एक्टिव हों, तभी काम चलेगा इसमें ना। तो बस ये इतनी जानकारी थी, मैं सभी को देनी थी भाई। मेरे हिसाब से अगर किसी को और कोई जानकारी हो तो बताएं भाई, इसमें क्या ये कनेक्टेड है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये कनेक्टेड नहीं है उन केसेस के साथ में। तो होप ये है कि भी अभी इसमें जो नेक्स्ट अपनी डेट है इसमें कुछ हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा भी फाइट करें। मेरी बातें कुछ लोगों को हो सकता है बुरी भी लगी होंगी, लेकिन अगर किसी, बेशक मुझे लोग बुरा कहें, गालियां दें, अगर इतने लोगों का घर बस रहा है, अगर इतने लोगों को टीचर की जॉब मिल रही है, तो वही मैं 1000 गालियां खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं सिर्फ बात वो करता हूँ जो फैक्ट पे बेस जिसका होता है, जो सच होती है। ये नहीं है कि भी हवा में तीर छोड़ दिया। और उसमें भी अगर किसी को लग रहा है कि भी हाँ कहीं पे कुछ फैक्ट गलत है, तो उस पर भी हम करेक्शन करने के लिए तैयार हैं। मुझे बताएं कि भी सर ये फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है। तो अगर वो फैक्ट सही निकलते हैं तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर कहीं कुछ गलत कोई ऐसा लग रहा है कि भी हाँ वो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, तो उसको करेक्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भी किसी से ईर्ष्या है, किसी से द्वेष है, किसी से जलन की भावना है, नहीं। लेकिन बातें सारी लोगों के सामने आनी चाहिए, भी ज़रूरी है ये बहुत, ताकि किसी का नुकसान ना हो। इतने परिवारों की जॉब का मामला है। ठीक है, तो भाई सभी वकीलों से ज़रूर मिलें, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है। घर ना बैठे, एक बार कोर्ट ज़रूर जाके आएँ। तो होप सभी का इसमें काम चल जाएगा, सभी को जॉब मिल जाए, बस यही दुआ है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।